गुड इवनिंग बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं और जिस वीडियो का नाम है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस यूट्यूब चैनल पर बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो है अपलोड की जा रही है। तो यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो एकदम अच्छे ढंग से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। बेहतरीन तरीके से समझेंगे, रटना नहीं पड़ेगा, अन्यथा आप रटते रटते जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, बूढ़े हो जाएंगे देश। ठीक है, चलिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो। सबसे पहले बच्चों हम इसकी बात करेंगे परिचय की बात। किसकी बात करेंगे हम लोग? परिचय की बात करेंगे। चलिए, परिचय में देखिएगा, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी हम परिचय की बात कर रहे हैं। चलिए, परिचय की बात कर रहे हैं तो यह किस सिद्धांत पर काम करता है? सबसे पहले किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, अब इसके बाद यह करता क्या है? तो बच्चों, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके परिचय के बारे में एकदम शालीनता समझ लीजिए। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है विकल्प में। यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहां से भी बच्चों एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। दोनों ही पॉइंट ऐसे है ना जो एग्जाम में बहुविकल्पी के बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसी युक्ति है, या विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, चलिए अब हम बात करें सिद्धांत। सिद्धांत बच्चा प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, सिद्धांत की बात करें, इसका सिद्धांत क्या होता है। चलिए, सिद्धांत इसका तो सिद्धांत पहले बोल देते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, लग रहा सर से उठ रहा है ना। चलिए पहले समझाते हैं, थोड़ा सा तब समझ आएगा। देखिए, इसमें होता क्या है, सबसे पहले सुनिए। जब किसी कुंडली को लिखते हैं, पहले जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, क्या रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन जिससे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने
लगती है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली को घुमाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। सिद्धांत बच्चों क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स की मान में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली को घुमाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों संरचना की बात करते हैं। मेन पॉइंट संरचना। चलिए संरचना क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, सुंदर से चित्र बनाया जाए, बढ़िया सा संरचना। तो हेडिंग लगा लेंगे एकदम सुंदर सा सुशील सा हेडिंग है संरचना। संरचना में देखो बच्चा क्या होता है कि एक चुंबक होता है, ईयन होता है, ध्रुवखंड है, इधर बच्चा यश होता है। क्या होता है? यश होता है। समझ रहे बात को? पहले इतना समझिए। देखियो ये चुंबक है बच्चा, एक तो चुंबक है, इधर यन तो इसका इधर यश होता है, यश है तो इधर इसका यन होता है, और इन दोनों को यन और यश इन दोनों को मिलाकर एक चुंबक बन जाता है और यही नाम होता है, इसी को कहते हैं क्षेत्र चुंबक। पार्ट में इसके हम लोग 4 पार्ट पढ़ेंगे। क्षेत्र चुंबक, यही इसका क्षेत्र चुंबक होता है। क्षेत्र चुंबक में क्या बोलेंगे कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें 2 ध्रुवखंड यन व यश होते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये तो क्षेत्र चुंबक हो गया, इसमें होता है एक आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है? तो एक कुंडली होती है, एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है। ऐसे यह बच्चों कुंडली हो गई, यह क्या हो गई? कुंडली हो गई। यह कुंडली मान लीजिए इस अक्ष के परितः गति कर रही, यहां पे आपका ऐसे लगा होता है सर्पी वलय, यहां पर ब्रूस होता है। यह ब्रूस है, यह दोनों तांबे के छल्ले होते हैं, यह और यह तांबे के छल्ले हैं, और तांबे के छल्ले को इनका नाम होता है सर्पी वलय। इनका नाम क्या होता है? सर्पी वलय नाम होता है। ठीक है, चलिए सर्पी वलय नाम लिख देते हैं, सर्पी वलय। ये बच्चों ब्रूस है, यह और यह क्या है? ब्रूस है। इसका नाम है आर्मेचर। क्या नाम है? आर्मेचर। तो अब इसके बाद यह तो बल्ब है, बल्ब है, है ना? तो संरचना की बात कर रहे हैं। संरचना में मुख्य पार्ट होते हैं 4। संरचना में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बच्चा क्षेत्र चुंबक। सेकेंड पार्ट होता है बच्चों आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर। और थर्ड होता है भैया सर्पी वलय। क्या होता है जी? सर्पी वलय। देख रहे सुंदर सा लिखा। चौथा होता है ब्रूस। क्या होता है? ब्रूस। ये 4 पार्ट होते संरचना के।
अब एक एक पार्ट को हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, आप लिखते हुए चलिए, जिसको लिखना है लिख लेगा, नहीं लिखना है तो सुन लेगा बढ़िया से। क्षेत्र चुंबक तो यही है बच्चों, क्षेत्र चुंबक, इसी का नाम होता है भैया क्षेत्र चुंबक। इसी को क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र यन से यस की ओर उत्पन्न होगा, बी इधर उत्पन्न होगा। क्षेत्र चुंबक किसे बोलेंगे? क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें दो ध्रुवखंड यन व यस होते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें दो ध्रुवखंड यन व यस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्मेचर की, सेकेंड पार्ट के आर्मेचर की। आर्मेचर कैसे लिखेंगे? यह एक आयताकार कुंडली, यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है। यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है। आर्मेचर क्या होगा? यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है, यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र के मध्य तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, सर्पी वाला है भैया, देखो सर्पी वाला है, इस सर्पी गोलका है, सर्पी वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, सर्पी वाला है भैया। सर्पी वाला जो होता है इसका बना होता है तांबा का बना। देख रहे हैं कि यह एक कुंडली का एक सिरा है या कुंडली का एक सिरा, दोनों सिरों का संबंध जो है तांबे के दो छल्लों से, कुंडली के दोनों सिरों का संबंध तांबे के बने दो गोल छल्लों से होता है, जिन्हें सर्पी वाले कहते हैं, जो कुंडली के साथ घूमते रहते हैं। सर्पी वाला क्या बोलेंगे आप? सर्पी वाला आप क्या बोलेंगे कि कुंडली के दोनों सिरों का संबंध दो तांबे के बने गोल छल्लों से होता है, जिन्हें सर्पी वाले कहते हैं। इसके बाद बच्चों है ब्रूस। ब्रूस यही आपका यह और यह ब्रूस है। ब्रूस में क्या लिखेंगे कि यह कार्बन धातु की बनी, यह कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां होती हैं, यह कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां होती हैं, जिन्हें ब्रूस कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रूस कहते हैं। यह यक्स है, यह वाई, जो सर्पी वलय को स्पर्श किए, जो सर्पी वलय को क्या किया है? स्पर्श किए। तो हमारे हिसाब से संरचना तक तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं कार्यविधि की। कार्यविधि की बात कर रहे हैं तो आप हेडिंग लगा लेंगे कार्यविधि, कार्य विधि। चलिए ध्यान से सुनिएगा कार्यविधि क्या है। जैसे मान लीजिए कुंडली की बात कर रहे हैं ना, कुंडली 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 कुंडली, डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए मान लीजिए यही है, यस चलिए ठीक है, मिट नहीं रहा। चल देखिए, ये कुंडली हो गया, मान लीजिए यही है, ये बच्चों कुंडली हो गई। देखिए कुंडली घूम कैसी रही है, एकदम समझेंगे बढ़िया से। कुंडली ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। कुंडली कैसे घूम रही है? इस तरह से घूम रही है, मतलब समझिए थोड़ा सा, ये ऐसे घूम रही है ना, ऐसे। तो हाई कहाँ आ रहा है? बहरे। हाई कहाँ जा रहा है? तो अंदर। बस यही चीज तो समझना है। देखो कुंडली ऐसे घूम रही है तो ये बाहर आ रहा है, ये सिरा क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है, दर्शाते कि बाहर गति कर रहा है, और इसकी गति क्या है? अंदर गति कर रहा है। देखिए हमें प्रेरित धारा निकालना है, हमें प्रेरित धारा ना, तो सबसे पहले यहां पर एक समझ लीजिए आप, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमने इधर लिख दिया है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और सामने की दो उंगलियां,
अंगूठा होना चाहिए बच्चा और सामने की 2 उंगलियां होनी चाहिए। तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो। यदि अंगूठा चालक की गति को दर्शाए, चालक की गति को, तर्जनी जो उंगली है, तर्जनी जो उंगली है, पहली जो उंगली है, पहली जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र को, तो यह जो बीच वाली उंगली है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती। फ्लेमिंग के यही चीज समझना है, यही से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी होगा ना सारी चीजें यहीं से होने वाली, कार्य विधि तो रटना ही नहीं पड़ेगा, बस इतना चीज समझ लीजिए ना। तो जो आपका अंगूठा है, जो अंगूठा है, अंगूठा चालक की गति को दर्शाता है, और जो तर्जनी उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और जो बीच वाली उंगली होती है प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। तो हमने तो लेके कुंडली, जब कुंडली लिया था ऐसे, जब हम ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं, तो ये वाला सिरा बाहर आ रहा है और यह वाला जो सिरा, इधर वाला जो सिरा है अंदर जा रहा है। तो देखिए ऐसे, अब इस ये कुंडली है, यह कुंडली का एक सिरा ऐसे लगा है, यहां पर आपका एक जुड़ गया है भैया, ये लो सर्पी वाला जुड़ गया, सर्पी वाला ऐसे जुड़ा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए इस तरह है, और ये आपका देखिएगा थोड़ा समस्या हो रही है, हल्का सा क्या यार, तो भी देखो ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये इधर वाला इस साइड जुड़ा हुआ है, इस साइड जुड़ा हुआ है, जो है ना आपका इधर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे है आपका, ठीक है, इधर ऐसे जुड़ा है। और इधर वाला जो है आपका, यह वाला जो सिरा है इस वाले का, यह वाला जो सिरा है इधर जुड़ा है। अब यह चीज ऐसे घूम रही, देखिए घुमाना है, बस यही चीज घुमाना है, घुमाना देखिए कैसे घुमाएंगे हम लोग। यह चीज आपका इधर आ रहा है, पहले आपको दिशा निकाल देते हैं, कुछ उसके बाद समझाते हैं कैसे सर्पी वाला घूमता है, वो चीज समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमने बोला अंगूठा करो चालक की गति को, हमने देखिए इस यहां पे निर्धारित दिशा निकाल रहे हैं बच्चा, इधर इसमें पहले निर्धारित दिशा निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने रख दिया अंगूठा को अंदर कर दिया, देखो तर्जनी, देखो दुश्मनी, समझ रहे बात को। देखो बच्चा ये अंगूठा अंदर गया, हाई वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र गई, तो हाई वाली उंगली धारा दिशा दर्शा रही है, धारा किधर है, नीचे की ओर इसमें है। ये धारा नीचे हो गई, इसमें धारा क्या है, नीचे है। अब इधर बात करते हैं, इधर बात करते हैं, देखना हमें क्या करना है, अंगूठा को चालक की गति, चालक की गति बाहर है, बाहर हमने कर दिया, ये लो बाहर आ गया, देखिए इधर वाली उंगली इधर गई, ये वाली उंगली इधर गई, इधर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र यहां से यस होता है, चुंबकीय क्षेत्र यहां से यस होता है, तो यहां से यस की ओर हमने कर दिया उंगली को, तो हमने यहां से यस किया, ठीक है। ये बाहर गति हो रही है, हमने इसको बाहर कर दिया, ये अंदर दर्शा रहा है, मतलब धारा की दिशा भैया आपका इस वाले में जो हो जाएगी आपका अंदर की ओर हो जाएगी, धारा की दिशा बच्चा इसमें अंदर की ओर हो जाएगी, मतलब इस तरह से धारा आएगी, इस तरह से धारा, इस तरह से धारा आती हुई ऐसे ऐसे आपका इस तरह से जाएगी। पहले और चक्र की बात, पहले और चक्र की बात हो रही है। अब देखना दूसरे अमर चक्र की बात करेंगे। देखिए हम इसका नाम लिखते हैं थोड़ा सा, देखो क्या है नाम, देखो साफ तो नहीं दिख रहा होगा, ए है नहीं, देखिए देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब ऐसे लिखते रहे, ए बी सी डी है, मतलब ए है समझने के लिए ऐसे लिख देते, उनके मार्कर्स लिखते हैं, तो वैसा ये तो दिखेगा भी नहीं, चलिए इस पे लिखते हैं। तो देखो ए बी सी डी हमने लिख दिया, समझ रहे बात को, ए बी सी डी हमने लिखा, तो आधा चक्र में देखिए जैसे ऐसे था ना,
आधा चक्र घुमा, आपकी दिशा यह हो गई। आधा चक्र घुमा, इधर हो गया, मतलब देखो जहां ए बी है उधर आपका क्या चला जा रहा है, सी डी हो जा रहा है, ये आधा चक्र में। तो पहले आधा चक्र जब कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो पहले अर्ध चक्र के दौरान धारा की दिशा y से x की ओर होती है, y से x की ओर ऐसे इस तरह से हो जाती है। अब दूसरा का अर्ध चक्र जब घूमेगा ऐसे हो जाएगा, समझ रहे बात को, इस तरह से आ जाता है। तो पहले का अर्ध चक्र घूमेगा इस तरह से हो जाएगा। अब पहले का अर्ध चक्र ऐसे घूम रहा है, इस तरह से ऐसे घूम रहा है, तो इस तरह से हुआ। अब दूसरा का अर्ध चक्र में आपका इस तरह से गति, पहले का अर्ध चक्र में आपका देखिए ऐसे इस तरह से घूम गया। अब दूसरा का अर्ध चक्र में अब इसकी गति अंदर होगी, इसकी गति अंदर, इसकी गति बाहर हो जाएगी। ठीक है, मतलब साफ साफ कार्यविधि समझ लीजिए। साफ कार्यविधि को ऐसे लिखेंगे कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो पहले अर्ध चक्र के दौरान धारा की दिशा कुंडली में y से x की ओर होती है, y से x की ओर होती है, जबकि दूसरे अर्ध चक्र के दौरान जब दूसरा अर्ध चक्र घुमाएंगे, जब दूसरा अर्ध चक्र घुमाएंगे तो दूसरा अर्ध चक्र या देखिए जब आधा चक्र घूम जाएगी तो कुंडली ऐसा बन जाएगी। देखो ये आपका यहाँ पे सीडी आ जा रहा है, यहां पर आपका ए बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। पहला अर्ध चक्र में हो जा रहा है, फिर जब दूसरा का घुमा रहे हैं तो धारा की दिशा क्या हो जा रही है आपका x से y की ओर हो जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक निश्चित समय के बाद धारा की दिशा बदल रही है, जो कि एक प्रत्यावर्ती धारा को बता रहा है। और आपने पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत भी तो यही है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं कि ऐसी धारा जो एक निश्चित समय के बाद बदलती रहती है, जिसकी धारा के मान में लगातार परिवर्तन होता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा होती है। अच्छा, हम बात करें सर्पी वाला की, कि सर्पी वाला किस तरह से घूमता है, थोड़ा सा चलिए मुझको बता देते हैं। तो बस ऐसे समझ लीजिए, कुछ वैसा है नहीं कुंडली वगैरह बनाने के लिए। जब ऐसे है बस ये ऐसे रहता है, इसमें ऐसे बस ये घूमती है, तो यह वाला सर्पी वाला इधर आ जाता है, यह वाला इधर चला जाता है, कुछ वैसा नहीं घुमाने लायक। चलिए ठीक है, तो ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का उसके क्या नाम है, परिचय, फिर सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि। ठीक है, तो सारा चीज इस वीडियो में क्लियर हो गया है। अगर कुछ छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिएगा, जिसकी वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। तो धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।